नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 15 अगस्त 2021 ये वो तारीख जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ था। ठीक एक साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथिया ली थी और उसके बाद से क्या हाल हुए अफगानिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा। त्राहिमाम मचा हुआ था और तालिबान के शासन के बाद कितना बदला अफगानिस्तान एक साल में, ये जानना बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश रहा जो कि लगातार उसके साथ खड़ा रहा। साफ तौर पर कहें तो पिछले एक साल से भारत ने ही अफगानिस्तान को जिंदा रखा है। तो ऐसे में नजर डालते हैं कि एक साल में कितना बदला तालिबान और क्या है वहां के फिलहाल हालात। एक एक दाने को मोहताज है जनता। आपको बता दें कि तालिबान का राज जब से अफगानिस्तान पर आया है, वहां के हालात बेहद खराब होते गए हैं। लगातार तालिबान का शासन क्रूर होता गया और जनता लगातार एक एक दाने के लिए मोहताज होती गई। फिलहाल वहां पर भुखमरी है और तस्वीरें गवाह हैं कि वहां पर स्थिति ठीक नहीं है और ऊपर से भूकंप ने वहां पर और ज्यादा त्रासदी मचाई हुई है, जिसकी वजह से जनता बेहद परेशान है। भीख मांग रहे हैं लोग। कई ऐसी तस्वीरें आई जो कि बेहद ही दर्दनाक रही, इतनी दर्दनाक कि आप अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से तमाम ऐसे लोग जो कि जब अफगानिस्तान हुआ करता था उसमें शान से रहते थे, वो तालिबान राज आते ही भीख मांगने पर आ गए हैं। सड़कों पर वो भीख मांग रहे हैं और किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। एंकरों पर तालिबान का शिकंजा। तस्वीरें देखी होंगी आपने, जब से तालिबान का राज आया वहां पर महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ और ये तस्वीर गवाही है टीवी चैनल की, जिसमें एंकर बुर्का पहनकर खबर पढ़ती हुई नजर आई है। और तमाम ऐसी तस्वीरें आई थी जब तालिबान के लड़ाके न्यूज चैनल के अंदर घुस गए थे और वो लाइव स्क्रीन में आ चुके थे और महिलाओं को उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि वो पूरा तन ढककर ही खबरें पढ़ने आएंगी। और बुरखे में तस्वीरें जब आई वो बताती हैं कि क्या हालात हैं वहां पर महिलाओं के और तालिबान राज में महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। महिलाओं पर बढ़ा अत्याचार। रिपोर्ट कहती है कि तालिबान राज में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। सबसे पहले महिलाओं की आज़ादी छीनी जा चुकी है और वहां की तमाम महिला खिलाड़ी भी इसी वजह से परेशान हैं। तमाम ऐसी खिलाड़ी रही जो कि तालिबान के राज के बाद ही देश छोड़कर भाग खड़ी हुई और जो है उनकी हालात इस वक्त वहां पर ठीक नहीं है। तमाम तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं और तस्वीरें यही कह रही हैं कि वहां पर महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मोदी के भरोसे जी रहा है तालिबान। पिछले एक साल से अगर तालिबान और अफगानिस्तान का साथ सबसे ज्यादा किसी देश ने दिया है तो वो है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे शख्स हैं जो कि लगातार तालिबान को इंसानियत के नाम पर मदद पहुंचा रहे हैं। लगातार खबरें इस बीच आई कि कभी भारत ने उन्हें अनाज दिया, कभी गेहूं भेजा, कभी चावल दिया, कभी रहने के लिए टेंट भेजा तो कभी कपड़े भेजे। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन भी दी तो दवाइयां भी दी। हर बार तालिबान को भारत ने ही मदद की। यहां तक कि जब तालिबान से दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो भारत ही पहला ऐसा देश रहा जो कि काबुल में जाकर दूतावास खोलने के लिए तैयार हुआ। मतलब एक तरह से देखें तो तालिबान और तालिबान को लोगों को अगर कोई जिंदा रखे हुए है तो वो है भारत और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल कुछ ऐसे हालात अफगानिस्तान के पिछले एक साल से हैं जब से वहां पर तालिबान राज आया है। 15 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब वहां पर तालिबान ने अपना राज कायम किया था, जिसके बाद से वहां की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। फिलहाल उम्मीद हम यही करेंगे कि आने वाले वक्त में तालिबान राज में अफगानिस्तान बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़े और वो दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से उसी तरीके से सबको प्रभावित करे जैसे वो अशरफ गनी सरकार या उससे पहले जो वहां पर राष्ट्रपति हुआ करते थे उनकी सरकारों में करता आया। वहां का खेल उसी तरीके से आगे बढ़े जैसे एक साल पहले आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था।